तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इसमें कह रहा है कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और इस तरीके से डिफाइंड है एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज आड और एन बाई टू इफ एन इज इवन। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप इसको जस्टिफाई करिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो। ठीक है, हम ये जानते हैं कि फंक्शन कोई भी बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो हमको इस फंक्शन को 1 1 चेक करेंगे और ऑन 2 भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और अगर 1 1 और ऑन 2 में से कोई एक नहीं है, मान लीजिए फंक्शन 1 1 नहीं है, तब भी यह फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगर ये फंक्शन ऑन 2 नहीं है तब भी ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो आइए डिस्कस करें कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो देखें, इसमें आप ये ऑब्जर्व करिए, देखिए फंक्शन को आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा तभी चीजें क्लियर होंगी। तो इसमें देखिए एफ ऑफ 3 अगर हम कंसीडर करें तो एफ ऑफ 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है, n प्लस 1 बाई 2। तो एफ ऑफ 3 कितना होगा, 3 प्लस 1 बाई 2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और एफ ऑफ 4 कितना होगा, 4 क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन पे फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है, n/2। तो इसकी इमेज कितनी आएगी, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, सेम है, बट 3 डज नॉट इज इक्वल टू 4, इसलिए फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो यही कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। हम ऑन 2 चेक करें या ना करें, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ऑन 2 चेक करें, आइए चेक किया जाए कि फंक्शन ऑन 2 है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ये आप फील करें कि फंक्शन में चल क्या रहा है। फंक्शन देखिए, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में इस तरीके से डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और 1 की इमेज कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 है अगर एन क्या है, ऑड है, और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई 2 है अगर एन क्या है, इवन है। तो देखिए इसका ये फंक्शन कैसे, थोड़ा सा फील करें फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है। 1 की इमेज कितनी आएगी, 1 आएगी। 2 की इमेज कितनी आएगी, 1 आएगी। 3 की इमेज कितनी आएगी, 2 आएगी। और 4 की इमेज कितनी आएगी, 2 आएगी। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस मिलती चली जाएंगी। ठीक है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस मिलती चली जाएंगी। देखिए जैसे 6 की इमेज क्या होगी, 3 होगी। 5 की इमेज क्या होगी, 3 होगी। उसी तरीके से 7 की इमेज क्या होगी, 4 होगी। 8 की इमेज क्या होगी, 4 होगी। तो आप ये थोड़ा सा फील करें कि ऐसे करते करते सारे नंबर की प्री इमेजेस मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अब इस बार को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, आइए देखते हैं। ये तो आप फील कर चुके हैं कि फंक्शन ऑन 2 हो रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, तो इफ n इज आड नेचुरल नंबर देन 2n-1। अगर n आड नेचुरल नंबर है तो 2n-1 भी आड नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, अगर n आड नेचुरल नंबर है तो 2n-1 भी आड नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और अगर हम 2n-1 की इमेज कंसीडर करें आड नेचुरल नंबर, देखिए आड नेचुरल नंबर पे फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है, इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है। अगर n आड है तो इसकी इमेज क्या है, n प्लस 1 बाई 2 है। तो अगर 2n-1 क्या है, ऑड है, तो इसकी इमेज कितनी आएगी, 2n-1 प्लस 1/2, जो कि क्या आएगी, n आएगी। ठीक है, और अगर n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो इस पे फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है। अगर n इवन है तो इस फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है, n इक्वल टू n/2। तो देखिए हमने क्या लिखा कि अगर n एक इवन नेचुरल नंबर है तो 2n भी इवन नेचुरल नंबर होगा। और एफ ऑफ 2n कितना होगा, 2n इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर का इमेज कैसे डिफाइंड हो रही है, 2n/2। कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। देखिए यहाँ पे n/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n/2, जो कि n आया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि अगर इस n की प्री इमेज ये मिल रही है, इस n की प्री इमेज ये मिल रही है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं इसको। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कि 10 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कोडोमेन, 10 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कोडोमेन। n चाहे क्या हो, n चाहे आड नेचुरल नंबर हो चाहे इवन नेचुरल नंबर हो। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर आर 2n-1 एंड 2n इन डोमेन सच दैट एफ ऑफ 2n-1 की भी इमेज कितनी है, n है, और एफ ऑफ 2n की इमेज क्या है, n है। ठीक है, आपने देखिए ऑन 2 फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को ऑन 2 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ये हमने देखा कि इस फंक्शन को ऑन 2 प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस n में जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मिल रही हैं। इस n में, इस कोड डोमेन में
कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है कहाँ पे, डोमेन में, ठीक है। तो वही बात आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट, ये आपने लिखा दस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू को डोमेन देयर आर 2n-1 एंड 2n इन डोमेन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि n की प्रीमेज 2n-1 है, n की प्रीमेज 2n है, ठीक है। n की प्रीमेज 2n-1 है, n की प्रीमेज 2n है। आपने rd में दोनों केस कंसिडर कर लिया, तो आप इस बात को कैसे लिख रहे हैं, दस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू को डोमेन, जितने भी एलिमेंट्स हैं कहाँ पे, को डोमेन में, देयर आर 2n-1 एंड 2n इन डोमेन सच दैट f ऑफ 2n इज इक्वल टू n है, और f ऑफ 2n इज इक्वल टू f ऑफ 2n-1 इज इक्वल टू n है, और f ऑफ 2n भी क्या है, n है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन2 है। लेकिन ये फंक्शन 1-1 नहीं था, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा फंक्शंस को फील करें, जैसे हमने ये फील किया इसमें कि फंक्शन की हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस मिलती जाएंगी। अब उस बात को आपने इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये फंक्शन 1-1 नहीं था, इसलिए फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए, क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन ये है कि ए कोई भी सेट है इस तरीके से, और बी कोई गिवन सेट है, और एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है सेट ए से सेट बी में, जो इस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, और ये आपसे चेक करने के लिए पूछा जा रहा है कि इज एफ इज 1-1 एंड ऑन2, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, आपसे ये बोला जा रहा है कि इसको आप जस्टिफाई करिए कि ये 1-1 है या ऑन2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 1-1 कंसीडर करें। तो 1-1 के लिए आप जानते हैं कि 1-1 के लिए हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कहाँ पे, सेट ए में, x1 एंड x2, और फिर हम सपोज करते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। फिर हम इसको यूज करके अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो ये मान लिया जाता है कि फंक्शन क्या है, 1-1 है, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट करते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देन आप फंक्शंस की जो जैसे डिफाइंड है उसको यूज करके या प्रूव करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1-1 हो जाता है। तो हमने क्या सपोज किया, हमने x1 x2 दो सपोज किया, दो एलिमेंट सपोज किया कहाँ पे, सेट ए में, और इस तरीके से सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो देखिए fx कैसे डिफाइंड है, fx आपका डिफाइंड है x-2 अपॉन x-3। तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, x1-2 अपॉन x1-3, और f ऑफ x2 कितना होगा, x2-2 अपॉन x2-3, ठीक है। तो इसको आप हम सॉल्व करेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये आप देख रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन 1-1 है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फंक्शन ऑन2 कैसे है। देखिए ऑन2 के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे सेट ए से बी में, अच्छा एक बात और यहाँ पे देखें कि a माइनस ये रियल नंबर के सेट में से 3 एलिमेंट को बाहर क्यों किया गया, क्योंकि ये देखिए फंक्शन 3 पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x-2 अपॉन 3-3 ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन ऑन2 है या नहीं है। तो देखिए ऑन2 के लिए क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में है, ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में है, तो ये ऑन2 कब होगा, जब बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ मिले, ए में मिले, ठीक है। जब इस बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस मिले कहाँ पे, सेट ए में। तो इसके लिए देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसकी वर्किंग समझिए। हम सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है, वाई आपको उस बी का एलिमेंट है, ठीक है, फंक्शन ए से बी में है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है, ठीक है, और वाई बी का एलिमेंट है। अब देखिए एफ एक्स आप हमारे पास डिफाइंड था x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू वाई हो गया। अब यहां से आप इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 - 3y अपॉन 1 - 1 आया, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 3y अपॉन 1 - y बिलोंग्स टू ए क्या है, फंक्शन ए से बी में है, तो ये x जो है वो कहां पे बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। मतलब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इस y की प्री इमेज क्या है, x है। हमको यही प्रूव करना है कि इस y की प्री इमेज क्या है, ये x है। तो इसकी वर्किंग क्या है, आप एफ एक्स इक्वल टू वाई सपोज करेंगे और फिर x के लिए
x को सॉल्व करके y के टर्म में, x को y के टर्म में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लिखा फिर, thus for any y belongs to b there exists x is equals to 2 minus 3y upon 1 minus y in a such that fx is equals to y। देखिए फंक्शन a से b में है, इसको हमको ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इस सेट b में जितने भी एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट्स की इमेजेस कहाँ मिले, सेट a में मिले। ठीक है, तो आपने x के लिए सॉल्व किया फंक्शन को, fx इक्वल्स टू y मान के आपने x के लिए सॉल्व किया। अब ये क्या बोला जा रहा है कि thus for any y belongs to b there exists x is equals to 2 minus 3y upon 1 minus y in a such that fx is equals to y है। तो कैसे मान लिया जाएगा कि इस y की प्री इमेज यही है, तो इसके लिए फिर हम ये आपको फिर से प्रूव करना पड़ेगा। देखिए fx is equals to y हमको अब दिखाना है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन था, फंक्शन ऐसे डिफाइन था, fx इज इक्वल टू कितना डिफाइन था फंक्शन, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो x, इस y की प्री इमेज x आई थी, जो कि हमने ये बोला था, इस पे हम फंक्शन को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो f ऑफ 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y करिए, तो x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, y आएगा। इसका मतलब क्या है, इस y की प्री इमेज ये x होनी चाहिए, तभी तो इसकी इमेज ये y आ रही है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप यही तरीका यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमने प्रूव कर दिया कि f क्या है, ऑन2 है। ठीक है, तो आप 1 1 और ऑन2 दोनों प्रूव कर चुके। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि सेट बी में से सेट बी एक ऐसा सेट है जो रियल नंबर -1 है। तो रियल नंबर -1 इसलिए किया गया क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 1 पे फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये 1 पे अनडिफाइन हो रहा है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए।